नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, साथ ही राजस्व परिषद कार्यालय के अंतर्गत यहाँ पर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर यहाँ पर विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। ठीक है, आप सभी को ये पता होगा। आज मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ ये आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का यहाँ पर पाठ्यक्रम लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में आपके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सचिवालय और लोक सेवा आयोग के अंतर्गत और राजस्व परिषद के अंतर्गत जो सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी जो बच्चे चयनित होकर जो जाएंगे, तो इन तीन ही संस्थानों में वो अपनी संपूर्ण सेवाएं देंगे। और इस परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा, कि कितने प्रकार से पेपर आयोजित होंगे, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अगर हम कहें यहाँ पर आपकी एक तो पहले मुख्य यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें, जहाँ पर प्री परीक्षा जो होगी उसके अंतर्गत आपके 150 अंकों की ये परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत आपके सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तमाम जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या जो होगी आपकी यहाँ पर 150 नंबरों के प्रश्न होंगे। 150 नंबर के प्रश्न, एक नंबर का एक प्रश्न होगा। टोटल यहाँ पर 150 नंबर के प्रश्न। और देखिए, समयावधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कम समयावधि, यहाँ पर 2 घंटा ये दिया हुआ है। ठीक है, 150 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट ये। जो बच्चे यहाँ से प्राथमिक परीक्षा से या कहें प्री परीक्षा से जो पास होकर उत्तीर्ण होकर जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, उन बच्चों को क्या तैयारी करनी है, तो इस पे भी हम थोड़ा सा दृष्टिकोण डाल देते हैं। देखिए, जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो सब्जेक्ट रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, क्या क्या प्रश्न पत्र किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। देखिए, पहला प्रश्न पत्र जो रहेगा आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र रहेगा। ये पूरा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ये प्रश्न होंगे। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या रहेगी, यहाँ पर 200 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और 200 नंबरों का ये प्रश्न होगा और ये आपको 3 घंटे का ये समय दिया जाएगा। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिए। और एक ही दिन ये परीक्षा होगी, याद रखिएगा, या आगे पीछे भी हो सकती है। और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो आपका हिंदी रचना से संबंधित, हिंदी से संबंधित ये प्रश्न होंगे। ये आपके परंपरागत प्राकृतिक तौर पे यहाँ पर ये लिखित परीक्षा के तौर पे इस प्रकार से होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। 5 प्रश्नों के अगर मैं कहूँ 25, देखिए यहाँ पर ये 100 अंकों का यहाँ पर क्या होगा, ये आपका क्या होगा, प्रश्न यहाँ पर दिए रहेंगे। 5 जो प्रश्न होंगे आपके ये होंगे 100 नंबर के प्रश्न होंगे। और अगर बात करूँ, ये 3 घंटे में आपको ये 3 प्रश्न करने हैं। और यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। देखिए, यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा और आपको यहाँ पर जिस प्रकार से आप अपने कॉलेजों में या हाई स्कूल इंटर पर जिस प्रकार से पेपर दिया करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर पेपर आपको देना पड़ेगा। निबंध भी आपको यहाँ पर लिखित ये लिखना होगा। यहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ पर आएंगे निबंध से रिलेटेड आपके। ये आपके 100 अंकों का ये होगा। अगर हम बात करें जो मुख्य परीक्षा होगी आपकी 400 अंकों की ये मुख्य परीक्षा यहाँ पर होगी, याद रखिएगा। अब उसके बाद मुख्य परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे, उत्तीर्ण होने के बाद जो बच्चे जो प्रयोगात्मक परीक्षा में जो बैठेंगे, अगर हम कहें टंकण जिसे हम कहते हैं, आशुलिपि के अंतर्गत जो कोई बच्चा कंप्यूटर का जो ज्ञान रखता है वो मुख्य परीक्षा पास करने के बाद प्रयोगात्मक परीक्षा में यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वाला जो कहा जाता है। इसमें आपको पहला, अगर देखें, पहला प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान का परीक्षण यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो आहकारी ये प्रकृति पर ये कहें, अगर ये 100 अंकों का यहाँ पर होगा, ये 1 घंटे का ये होगा। आपसे प्रयोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर में यहाँ पर आपसे तमाम जो बेसिकली चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर को ऑन करना, बंद करना, साथ ही आपको एक्सेल शीट में कार्य आता है नहीं आता है, एमएस वर्ड पे कार्य आता है नहीं आता है, और साथ ही आपको पीपीटी बनानी आती है या नहीं आती है, वो तमाम चीज़ें आपसे यहाँ पर बनाने के लिए कहेंगे या कहें उस पर कुछ चीज़ें देंगे, वो चीज़ को आपको वहाँ पर करना है। ठीक है, ये पहला। अब उसके अंतर्गत जो दूसरा
प्रश्न पत्र यहाँ पर जो रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लिए। ये होगा आपका यहाँ पर टंकण, यहाँ के हैं आंसू, ये टाइपिंग ये होगी, और ये जो होगी आपके 10 मिनट की ये होगी। और इसमें जो अंक की अगर हम बात करें तो ये आपके 40% अंक यहाँ से आपके जुड़ेंगे। यह है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करेगा। यहाँ पर ही आपके अगर बात करूँ प्रति मिनट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में अगर टाइपिंग करोगे तो आपके यहाँ पर 8000 प्रति घंटा डिप्रेशन आपकी होनी चाहिए। और वहीं आपके साथ अगर हम बात करें तो 4000 के आसपास ये इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यह जो परीक्षा होगी इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। ठीक है, ये आपके जो परीक्षा का किस प्रकार से प्रारूप है, क्या क्या प्रश्न ये होंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उस पर हम चर्चा। अब बात करते हैं कि जो इसकी प्राथमिक जो परीक्षा होगी, प्राथमिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, हम उसका पाठ्यक्रम पे यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें, ठीक है। अब इसके अगर हम विषय की बात करें, जो विषय के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, विषय देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित यहाँ पर क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे का ये समय आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं खंड 1 में। याद देखिए खंड 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। अब सामान्य अध्ययन क्या क्या है यहाँ पर देखिए अधिकतम अगर बात करें 100 अंकों का ये होगा। और देखिए प्रश्न पत्र जो प्रश्नों के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके 100। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्यूटर का, आपको सामान्य ज्ञान यहाँ पर पता होना चाहिए कि कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी आपको पता होना चाहिए कि सामान्य ज्ञान और साथ ही कंप्यूटर को किस प्रकार से संचालित किया जाता है, उसकी आधारभूत जानकारी से संबंधित यहाँ पर क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। बाइनरी कंप्यूटर की बिट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आप पे पूछे जाएंगे। जो आप लोग अपने जो दैनिक जीवन में प्रतिदिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उन्हीं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो व्यक्ति ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि जिसका विज्ञान और साथ ही कंप्यूटर की किसी भी शाखा में विशेष अध्ययन ना हो, वो भी इसमें प्रतिभाग है। देखिए सामान्य ज्ञान आज के डेट में जो बच्चा जो मोबाइल इत्यादि से चला देता है, टैबलेट चला लेता है, मोबाइल चला देता है या अपना लैपटॉप चला देता है, तो उसको बेसिक ज्ञान ये नहीं कि भैया वो आपके साइंस साइड का होना चाहिए या विज्ञान वर्ग का होना चाहिए, वो कंप्यूटर के शाखा का उसको होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो अपना विषय का बहुत अच्छा ज्ञाता हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सामान्य जानकारी यहाँ पर पूछी जाती है, या हर कोई कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं जहाँ पर दूसरे टॉपिक की। अगर दूसरा टॉपिक आपको जो दिया रहेगा यहाँ पर भारतीय इतिहास और साथ ही भारतीय आंदोलन से संबंधित ये वाला जो पोर्शन है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं से सर्वाधिक प्रश्न आपके बनते हैं। देखिए अगर हम भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास साथ ही अगर भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो प्रश्न होंगे, जैसे प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल के इतिहास के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी यहाँ पर पूछा जाएगा कि मध्य प्राचीन की अगर माने प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल और मध्य ऐतिहासिक काल, तो पाषाण काल, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो ये इतिहास में ये पूछी जाएंगी। अब जब हम बात करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी राजनीति किस प्रकार से, सामाजिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से, आर्थिक संस्कृति के पहलू में, व्यापार से संबंधित तमाम चीज़ों को यहाँ पर पूछे जाएंगे। और हमने जब बात कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करें तो भारत जब स्वतंत्र हो रहा था, स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से आंदोलन चलाए गए, किस प्रकार से राष्ट्रवाद रहा, राष्ट्रवाद के अंतर्गत किस प्रकार से विकास प्राप्त किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या मूलभूत चीज़ों को हमने यहाँ पर संघर्ष किया, किन किन लोगों ने अपनी शहादत दी, कौन कौन से ऐसी चीज़ें रहीं, कौन कौन सी समय समय पर ऐसी कौन सी चीज़ों को हमने इतिहास के अंतर्गत जो आज वो आंदोलन की अगर हम बात करें तो कौन सा मूवमेंट चला था, चाहे हम अगर सत्याग्रह की बात करें, दांडी नमक की, काकोरी कांड की कहे, या जो भी आपके एक्सवाइज जो भी हिस्ट्री के अंदर अगर हम कहें आज़ादी के लिए जो संघर्ष हमने किया, वो तमाम चीज़ों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे। अब तीसरा जो पॉइंट है या कहें टॉपिक है आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पर पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था साथ ही अर्थव्यवस्था से संबंधित पूछे जाएंगे। अगर हम कहें आपके पॉलिटिकल साइंस और आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था जिसमें संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए, संविधान की सभा का गठन कब हुआ, संविधान कब लागू हुआ, संविधान के डेट में आज की तिथि में कितने संशोधन किए चुके, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, सामूहिक विकास क्या है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। और अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर आपकी नियोजन पंचवर्षीय योजनाएं किस प्रकार से हैं, GDP किस प्रकार से रहेगी, ये तमाम चीज़ें आपके यहाँ पर साझेदारी यहाँ पर होगी। अब वहीं पर अगर हम देखें
चौथे नंबर का टॉपिक को देखें तो यहाँ पर आपके भारत का भूगोल और जनांगी की अगर बारे में बात करें, ओवरऑल हम ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत किस प्रकार से भारत का भौगोलिक भूभाग है, परिदृश्य है, सामाजिक आर्थिक और जनजातीय पक्षों के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं कि कहाँ पर कौन सी चट्टान है, कौन सी यहाँ पर मृदा पाई जाती है, कौन सा अरब सागर है, कौन से यहाँ पर सागर हैं, कौन सी तटों को घेरते हुए, ठीक है, कौन सी समुद्री जो सीमा है सबसे बड़ी लंबी पूछा जा सकता है, प्रशांत महासागर कहाँ स्थित है, और साथ ही अगर हम भूगोल के दृष्टिकोण से देखें कौन से कोयले की खान कहाँ है, अब्रक की खान कहाँ है, कहाँ पर पेट्रोलियम है, कहीं पर ये लॉस के मिलते हैं, ये तमाम चीज़ें। अब जहाँ पर हम 5-6 टॉपिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पर हम समसामयिक घटनाओं की यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में जो तमाम घटनाएं घटित होती हैं उन पे बेस पे ये रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर समसामयिक की घटनाओं की अगर बात करें तो इसमें उत्तराखंड में जिस प्रकार से समसामयिक की घटनाएं घटित होती हैं, जो राज्य स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो भी घटनाएं या खेल कूद से संबंधित जितने भी चीज़ें होंगी, मान लीजिए अगर मैं कहूँ फिल्म जगत से अगर हाल फिलहाल में ही कौन सी मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया, कौन से अभिनेताओं को यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, अभी जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी कौन से डायमंड लीग जीता था, कहाँ पर इसने अभी गोल्डन चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है, अभी शतरंज के अंदर कौन सा बच्चा अभी वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप जीती, ये तमाम घटनाक्रम आपके खेल जगत से पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम कहें समसामयिक की घटना में भी G20 चल रहा है दिल्ली में, कितने देशों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया और कौन इसके मुख्य अध्यक्षता में रहा, यहाँ का लोगो क्या रहा, किस स्थिति से किस स्थिति में किन चीज़ों पर इसमें चर्चा रही, ये तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब जहाँ हम बात करेंगे 6 नंबर के पॉइंट की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम बात करते हैं कि भैया उत्तराखंड का इतिहास कैसा है, उसका प्रागैतिहासिक काल की बात करें जहाँ से प्रारंभ उत्तराखंड का माना जाता है, इतिहास प्राचीन काल से अगर हम माने तो आरंभ से अगर बात करें 1200 ईसा पूर्व से मध्य, अगर हम मध्य काल की अगर बात करें जो 1815 ईसा तक का ये समय है, तो यहाँ पर किस प्रकार से राजा रहे और कौन कौन से राजा रहे, गोरखाओं का आक्रमण किस प्रकार से रहा, ब्रिटिश हुकूमत किस प्रकार से रही और टिहरी रियासत किस प्रकार से रही, और जब उत्तराखंड में जब ब्रिटिशों का अधिकार हो गया तो किस प्रकार से उत्तराखंड को स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, तमाम चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं पर आप ये देखो कि उत्तराखंड के कुछ ऐसे विभूतियों के बारे में जो ऐसे व्यक्ति हैं विशेष जो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, स्मारक हैं उत्तराखंड में, राज्य का निर्माण कैसा हुआ, आंदोलन उत्तराखंड को बनाने के लिए आंदोलन किस प्रकार से, राष्ट्रीय आय या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में किस प्रकार से सशस्त्र बलों की योगदान रहा, समाज सुधार आंदोलन किस प्रकार, यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति ये तमाम, और साथ ही अगर दलितों की अगर महिलाओं की अगर उत्तराखंड शासन के विभिन्न कार्यों की अगर यहाँ पर क्या है समीक्षाएँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड की अगर बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उत्तराखंड की संस्कृति कैसी है, यहाँ की जनजातियों के बारे में पूछा, धर्म के बारे में पूछा, यहाँ लोग विश्वास और साहित्य की परंपराओं के बारे में पूछा, यहाँ की रीति रिवाज कैसे, यहाँ की वेशभूषा, खान पान, मेला, तीज त्योहार, और यहाँ का अगर हम शिल्प की बात करें, नृत्य, गहना और वाद्य यंत्र, पर्यटन स्थल और खेल कूद से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं समय तमाम चीज़ें, उत्तराखंड का योगदान साहित्य में किस प्रकार से रहा, उत्तराखंड में देश में किस प्रकार से रहा, पर्यटन के क्षेत्र में कैसा है, ये तमाम चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम देखें 8वें नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर उत्तराखंड का, यहाँ पर भौगोलिक अगर भूगोल के बारे में कहें किस प्रकार से यहाँ भौगोलिक स्थिति है, हिमालय, उत्तराखंड की हिमालय की विशेषताओं की, यहाँ पर उत्तराखंड की नदियाँ, पर्वत, जल, वायु, वन संपदा, बागवानी और फसलों की अगर बात करें, सिंचाई की अगर बात करें, कृषि जोत की अगर मानव जनित आपदाओं की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात, जल संकट, जलग्राम, ये दूरस्थ क्षेत्रों में किस प्रकार से पर्यावरण की समस्याएं हैं, पर्यावरण से संबंधित कैसे आंदोलन रहे, यहाँ का अनुपात क्या है, यहाँ का जनजातीय अनुपात क्या है, आपका यहाँ पर घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, ये तमाम चीज़ें पलायन किस प्रकार से हो रही है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके पूछी जाती। वहीं अगर हम 90 पॉइंट को अगर देखते हैं उत्तराखंड की आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे थे कि उत्तराखंड में राजनीतिक परिदृश्य के सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, ये तमाम चीज़ें राजनीतिक परिदृश्यों के बारे में पूछा, पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में पूछा था, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक अगर बात करें किस प्रकार से गोरखा शासनकाल में भूमि व्यवस्था से संबंधित, जिला भूमि थानेदार, पंचायत, वन, सिविल, स्वयं की अगर बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से तमाम चीज़ें रही। आधुनिक काल की अगर बात करें उत्तर प्रदेश से किस प्रकार से उत्तराखंड को कुमाऊं के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, वो ये अलग करा, उत्तराखंड की जमींदारी या विनाश की तमाम चीज़ें पूछा जाता है। और साथ ही आर्थिक परिवेश की जहाँ बात आती है कि भैया सीमांत जनपदों पर
की अगर बात करें तो प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार होता था, ये तमाम चीज़ें किस प्रकार से ये पशुपालन है, जोत भूमि है, या किस प्रकार से यहाँ चकबंदी कुल्ली वगैरह जैसे प्रथाओं का यहाँ पर अंत हुआ, ये पूछा जाए। अब वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की आर्थिक प्राकृतिक संसाधन की बात करें, मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ पर शिक्षा संस्थानों की बात, वन भूमि की जड़ बूटी या पशुधन, जल विद्युत या पर्यटन उद्योग की अगर ग्रामीण उद्योग की बात, ये तमाम चीज़ें। अब यहाँ पर गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ की अगर हम बात करें वन संपदा, नदियों के तंत्र के बारे में बात करेंगे, साथ ही आपके जो कॉर्पोरेट नेशनल पार्क हैं या फिर जो पार्क हैं ये सेंचुरियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आर्थिक जितने भी योजनाएं चलाई जा रही उत्तराखंड सरकार द्वारा वो तमाम पूछी जाएंगी। ठीक है, योगदान किस प्रकार से उत्तराखंड का रहा, विकास में किस प्रकार से अपनी भागीदारी निभा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड में विभिन्न सुविधाएं किस प्रकार से, मंडी बजट की क्या रहा, ये तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाती है आपको, ये जो है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें 50 नंबर का जो बुद्धि परीक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये खंड 2 के अंदर इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। खंड 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य बुद्धि क्षमता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सामान्यतः बुद्धि परीक्षा से संबंधित जैसे शाब्दिक शब्द या गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पर होंगे। इसमें शारीरिक समानताओं में अंतर, किस प्रकार से ब्लड से रिलेशन, आपके हाई स्कूल के ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके अंकगणित और ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। तो तर्क संबंधित ये प्रश्न होते हैं, ज़्यादा टफ ये रहते नहीं हैं। ठीक है, ये आपके ये क्वेश्चन आपके या कहें सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित ये क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हम बात करें ये प्रिलिम्स का ही इंग्लिश पे रिलेटेड ये है। अब वहाँ अगर हम देखें कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है, तो मुख्य परीक्षा का भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है विस्तारित ये दिया हुआ है। तो मुख्य परीक्षा का अगर हम बात करेंगे तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आपकी RO के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो मुख्य परीक्षा के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पत्र का ये समावेश होगा। तो अभी आप सिर्फ आप प्रीलिम्स की तैयारी करो तो आपका फोकस अभी मुख्य परीक्षा से ना होते हुए प्रीलिम्स की तैयारी के लिए होना चाहिए। जो बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहता है, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, तो वो कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट कर सकता है, तो मैं उसको अवश्य रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।